चार धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पर जाना चाहते हैं। आप, आपके माता पिता, आपके दादा दादी या परिवार का कोई भी सदस्य अगर चार धाम यात्रा पर जाना चाहता है तो इस वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट बताऊंगा। चार धाम यात्रा कब से शुरू हो रही है, कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितना आपको किराया देना पड़ेगा, कितना आपको टाइम लगेगा। सरकार की तरफ से जो 5 बड़े अपडेट चार धाम यात्रा के लिए रिलीज किए गए हैं उन पर बात करेंगे। तो अगर चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो यह वीडियो देखें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी चार धाम यात्रा से कोई क्वेरी है तो कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है और क्या क्या नए अपडेट आए हैं। देखिए, सबसे पहला अपडेट यह है कि चार धाम यात्रा पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको अब चीन सीमा के पास बसे गांव हैं वो भी देखने का मौका मिलेगा। एक बड़ा अपडेट यह है कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनको खाने पीने की सारी चीजों का ब्यौरा देना पड़ेगा, जिससे वहां पर यात्रियों के अनुसार खाने पीने की सही से व्यवस्थाएं हो सकें। एक बड़ा अपडेट यह है कि जो भी श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको उसी के साथ में अपना आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, जिससे उसकी स्वास्थ्य संबंधित सारी परेशानियां बोर्ड समझ सके। एक और अपडेट जो पहले ही बता चुका हूं, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा यह मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक जानकारी तो यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट के जरिए होगा और साथ ही आपको चार धाम यात्रा का पूरा प्लान भी इसी वीडियो में समझा देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। यह यात्रा इस बार स्मार्ट चार धाम यात्रा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बार ऑनलाइन बुकिंग और ग्रीन कार्ड से यह यात्रा पहले की बजाय बहुत ही आसान होने वाली है। जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड सरकार उन सब के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था कर रही है। उत्तराखंड के आरटीओ प्रशासन का कहना है कि चार धाम यात्रा के लिए 1 महीने पहले से ही ग्रीन कार्ड जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। उनके लिए अप्लाई आप उनकी वेबसाइट से कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे बता रहे हैं। जितनी भी पीली प्लेट की गाड़ियां हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे, चाहे वो प्रदेश की हो या प्रदेश से बाहर की हो। इसके अलावा चार धाम यात्रा में बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत करके एक रोटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके चलते श्रद्धालुओं को सस्ते किराए पर वाहन उपलब्ध हो जाएंगे ताकि उनको ज्यादा किराए का बोझ ना ढोना पड़े। एक जरूरी बात आपको बता दूं, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और केदारनाथ के कपाट 2 मई, साथ में ही बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुल जाएंगे। देखिए, मौसम की बात करें तो आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, उन महीनों में आप आराम से चार धाम यात्रा जा सकते हैं, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और आप खुलकर इस चार धाम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, मौसम और समय और कपाट खुलने की तारीखें हमने आपको बता दी हैं। अब इस यात्रा का क्या महत्व है इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में प्राचीन मान्यता यह है कि चार धाम यात्रा करने से जो चार धाम यात्रा करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और चार धाम यात्रा से एक और बड़ा फायदा है, उसको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। देवों की भूमि उत्तराखंड में ये चार धाम यात्रा की जाती है। इस यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं। इन चार धामों की वजह से ही इस यात्रा को चार धाम यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा पर जाने के लिए क्या व्यवस्था है और उत्तराखंड पहुंचने के लिए क्या किस तरह की व्यवस्थाएं, कितना समय आपको लगेगा। दोस्तों, अभी केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है, इसलिए इसे पैदल, घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर से
पूरा किया जाता है। हालांकि हेलीकॉप्टर को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो काफी महंगा पड़ता है। अब बात करें पालकी से जो श्रद्धालु जाते हैं, उनको पालकी से मंदिर तक जाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। इस बीच पीछे वाले दिनों में एक बड़ी खबर आई थी। केंद्रीय कैबिनेट ने केदार धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यानी कि जो सफर आप 9 घंटे में पूरा करते थे, वो अब मात्र 36 मिनट में पूरा कर पाएंगे। यानी कि आप आधे घंटे में रोपवे के जरिए इस सफर को पूरा कर पाएंगे। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर की दूरी और दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर की दूरी का रोपवे का काम चालू है। अब रोपवे के जरिए हर घंटे वहां पर 1800 यात्रियों को रोपवे से केदारनाथ तक पहुंचाया जा सकता है। केदारनाथ में बनने वाला रोपवे सबसे एडवांस ट्राइकेबल डिटेचेबल गोंडोला टेक्निक वाला होगा। इससे हर घंटे 1800 और हर दिन 18,000 यात्रियों को पहुंचाया जा सकता है। इस यात्रा में ये रोपवे बिल्कुल ही चमत्कार की तरह साबित होगा। अब एक और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उत्तराखंड में इस साल गंगोत्री दर्शन को जाने वाले सभी श्रद्धालु पर्यटन अब चीन सीमा के पास लगे गांव तक जा सकते हैं। बता दें कि नीलंग और जादुंग गांव उत्तरकाशी जिले के प्राचीन गांव में से एक हैं। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध यहीं पर हुआ था। तो दोस्तों, ये थे 4 धाम यात्रा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर चलती दिखाई देगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि 4 धाम यात्रा हेमकुंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कहां से आपको वो वेबसाइट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन 2025, ये आपको लिखना है। ये करते ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले आएगा उत्तराखंड GOV। देखिए, आप ये वर्ड देख लीजिए, उत्तराखंड GOV लिखा हुआ, उसके नीचे आएगा रजिस्ट्रेशन। ये आप देख लीजिए, उत्तराखंड GOV, नीचे रजिस्ट्रेशन। इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। पेज का ध्यान रखना आप, ये पेज आएगा। अब देखिए, अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, अकाउंट बनाना होता है सबसे पहले। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंडियन पिलग्रिम्स, फॉरेन पिलग्रिम्स। अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन पिलग्रिम्स पर क्लिक करना, फॉरेनर है तो फॉरेनर पर। अकाउंट बनने के बाद में इस तरह से आपको यहां पर लॉग इन करना होगा। देखिए, इंडियन पिलग्रिम्स है तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप एक टूर ऑपरेटर हैं या इंडिविजुअल हैं या आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। सभी जगह पे आपको नाम भरना है। जैसे मैंने मेरा नाम भर दिया है। इसके बाद में जैसे आपके मोबाइल नंबर भरने हैं, ये मैंने मोबाइल नंबर भर दिए हैं, ये मेरे मोबाइल नंबर हो गए। अब अगर आप टूर ऑपरेटर हैं तो आपको टूर कंपनी का नाम भरना होगा, जैसे ABC, और GST नंबर अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पर आपको स्टेट लिखना होगा, जैसे मेरा स्टेट राजस्थान, मैंने मेरा स्टेट भर दिया। ये ABC कंपनी हो गई। ये 123 GST नंबर होगा। GST नंबर आपके पास है तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब पासवर्ड बनाने हैं आपको। पासवर्ड में क्या लिखना है, कम से कम 6 अक्षर के होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, पासवर्ड मस्ट बी कंटेंट 6 लेटर विद अल्फाबेट एंड नंबर। देखिए, 6 लेटर का लगाना है। इसके लिए आप सबसे इजी पासवर्ड मैं बता देता हूं। आपके नाम के पहले 2 अक्षर ले सकते हो। जैसे मेरा नाम राकेश है तो मैंने लिख दिया R और K, और फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, 6 लेटर हो जाएंगे यहां पर। तो ये सबसे इजी पासवर्ड है। डेट ऑफ बर्थ का ईयर लगाना है आपको। आपके नाम के पहले 2 लेटर लिखने हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप लगा सकते हैं, और फिर आपको करना है साइन अप।
अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी है, टूर ऑपरेटर हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और फैमिली हैं तो आपको केवल नाम भरना, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरने, इसके बाद में आपको साइन अप करना है। देखिए अब मैं इंडिविजुअल पे साइन अप कर रहा हूं या फैमिली पे साइन अप कर रहा हूं। ये मैंने साइन अप बटन दबा दिया है। अब अगर इस तरह का एरर आता है तो देखिए फिर से थोड़ा सा इश्यू है इसमें कि पासवर्ड मैच नहीं हुए। तो ये लो, आप यहां पर ऐसे देख सकते हैं पासवर्ड को। और अब ये देखिए साइन अप मैंने दबाया। प्लीज इंटर ओटीपी रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर, इसको मैं ओके करूंगा और मेरे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो मैं यहां डालूंगा। ये देखिए, ये मैं ओटीपी डालूंगा अब। और मैंने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिया। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओटीपी वेरीफाइड एंड यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन द पोर्टल। अब मेरे को पोर्टल पे लॉगिन करना है। इंडियन पिलग्रिम्स, यहां पे मेरे को मोबाइल नंबर लगाने हैं। ये अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं लॉगिन करूंगा। ये मैंने पासवर्ड डाले, ये मैंने कैप्चा डाला और ये मैंने साइन इन किया। देखिए, जैसे ही मैंने लॉगिन किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया है। डैशबोर्ड, अब मैं इस यात्रा का सारा सारी की सारी नियमावली देख सकता हूं। पंजीकरण और प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करना वो देख सकता हूं। रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करें। व्यू मॉडिफाई टूर, यात्रा देखें, संशोधित करें। यहाँ पे डैशबोर्ड, मैनेज योर टूर इन्फो, मैनेज पिलग्रिम्स टूरिस्ट फीडबैक, चेंज पासवर्ड, नोटिफिकेशन, ये सारा। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन, यात्रा के लिए पंजीकरण करें। यहां पर देखिए इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है सारा। ये इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये देखिए कि कहां कहां आपको जाना है, 4 धाम, और उसके बाद में कितने लोग हैं। 15 दिन की ये यात्रा रहेगी आपकी मैक्सिमम, और मोड ऑफ ट्रेवल आपका क्या रहेगा ये सारा भरना है। प्लान ऑफ डेस्टिनेशन क्या रहेगा, सेलेक्ट डेट, और टूर करनी है 6 लोग आप मैक्सिमम जा सकते हैं। इसके बाद में हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं, यात्रा देखें, संशोधित करें। आपने जो टूर ऐड किया है उसकी सारी डिटेल यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा नियमावली है जो यात्रा की, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए ये वीडियो है 2024 का, और ये है यहां पर नियमावली जो पीडीएफ है, वो ऐसे आप खोल के देख सकते हैं। ये सारा का सारा, इसमें सारा का सारा हर एक चीज का प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या आपको क्या रहेगा, सारा का सारा प्रोसेस। इसके लिए हम एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे। यात्री सर्टिफिकेट भी यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पंजीकरण पत्र और प्रमाण पत्र यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टूर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है सारी की सारी जानकारी इस यात्रा से संबंधित। तो हमारे चैनल बीएन हिंदी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। रजिस्ट्रेशन से लेकर जाने तक की सारी जानकारी, किस तरह से आपके लिए व्यवस्थाएं होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, सारी की सारी अपडेट
इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह के एनालिसिस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। BN हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी BN हिंदी को YouTube में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।